को खींच रहा है, यानी पैर की तरफ जो खींच रहा है, तो उनका जो है पूरा जेबड़ा और उनके जो नथेले जो है मुड़ करके पिंडी पे आ जाता है। उसके बाद जो है इस तरफ को छोड़ता है तो इस तरफ दुरुस्त हो जाता है, फिर इस तरफ से खींचना शुरू करता है। अल्लाह अकबर, ये आजाब जब मेरे आका देते हुए देख रहे हैं, आका इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह, ये क्या है? वो दोनों फरिश्ते कहते हुजूर अभी और चलिए आगे बढ़िए, अभी और आपको मंजर देखने हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फिर मैं वहां से आगे बढ़ा। जब कुछ ही दूर चला था मैंने देखा कि एक जगह एक तालाब है जिसका पानी खून की तरह है। अल्लाह अकबर, उसमें एक शख्स है जो तैर रहा है और किनारे पे एक शख्स पत्थर लिए खड़ा है। मैंने पूछा सुबह, जब वो शख्स किनारे पे आना चाहता है, जो शख्स पत्थर लिए किनारे पे खड़ा है, उसको पत्थर से मारता है, वो फिर बीच तालाब में चला जाता है। हुजूर पूछते हैं सुभान अल्लाह, ये क्या है? वो दोनों फरिश्ते कहते हैं हुजूर और चलिए आगे बढ़िए। मेरे आका फरमाते मैं वहां से आगे बढ़ा, कभी कुछ ही दूर गया था, मैंने देखा कि एक तन्नूर जैसी जगह है, वहां आग जल रही है। अल्लाह अकबर, और उस तन्नूर जैसी जगह पे जो है वहां मर्द भी है और औरतें भी है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे कुर्बान जाओ लोगों, और ऐसी औरतें हैं, ऐसी औरतें हैं कि जो जिसके बदन पे कपड़े भी नहीं है, और ऐसे मर्द हैं जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, और उन लोगों को आजाद दिया जा रहा है। हुजूर पूछते सुभान अल्लाह, ये क्या है? आका वो दोनों फरिश्ते कहते हैं हुजूर अभी आगे बढ़िए और चलिए। अल्लाह अकबर, फिर वहां से मेरे आका आगे बढ़ते हैं। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहां से आगे बढ़ते हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं जब मैं वहां से आगे बढ़ा तो मैंने जब मैं वहां से आगे बढ़ा तो मैं एक बुलंद दरख्त देखा और बहुत खूबसूरत दरख्त था, और उस दरख्त एक बागीचे पे पहुंचा, और जैसे मैं उस बागीचे पे पहुंचा, उस बागीचे में एक लंबा कद वाला आदमी था, और उसकी कद की लंबाई ये था कि आसमान से बातें कर रही थी, उसकी लंबाई आसमान से बातें कर रही थी, और उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे बच्चे भी थे। अल्लाह अकबर, हुजूर पूछते ये सुभान अल्लाह, ये क्या है? फिर वो दोनों फरिश्ते कहते हैं हुजूर अभी आगे बढ़िए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फिर मैं वहां से आगे बढ़ा। उसके बाद एक दरख्त मिला, दरख्त पे वो दोनों फरिश्ते मुझसे कहा हुजूर आप इस दरख्त पे चढ़िए। हुजूर फरमाते हैं मैं उस दरख्त पे चढ़ा। जैसे ही दरख्त पे चढ़ा एक बादल नुमा महल नजर आया। उसके बाद मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों फरिश्ते कहते हुजूर ये जन्नत इद्न है और ये आपकी जगह है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फिर दरवाजा खोला जाए। हुजूर से जब दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं तो हुजूर से वो दोनों फरिश्ते कहते हैं हुजूर ये महल तो खास आप ही के लिए है और जाएंगे आप ही, लेकिन अभी नहीं। अल्लाह अकबर, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम तस्लीम पूछते हैं मैंने जो वो सारे अजाइबात देखे वो सब क्या था? और वो दोनों फरिश्ते कहते हैं हुजूर अभी हम आपको बता रहे हैं। अल्लाह अकबर, अब वो दोनों फरिश्ते कहते हैं हुजूर जिस पहले शख्स को जिसको आप सोए हुए देखा और उसके सर को जिसके सर को पत्थर से कुचला जा रहा था, वो ऐसा शख्स था कि जब आजान होती थी तो वो अपना सर तकिए से ना उठाता था, इसलिए उससे वो अजाब दिया जा रहा था। साहबो फजर की अजान हो रही है, हम घर पे सो रहे हैं लेकिन मस्जिद की तरफ दौड़ नहीं रहे हैं। साहब फिक्र कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमें अजाब नहीं दिया जाएगा, कि ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। नहीं, ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। जिस दिन रब पकड़ फरमाएगा, और रब की पकड़ बहुत सख्त हुआ करती है, जिस दिन रब हमारी आपकी पकड़ फरमाएगा फिर रब की पकड़ से कोई बचाने वाला ना होगा। हम किस फिक्र में है? अल्लाह अकबर, मेरे आका ने तारीकीन नमाज की जो तारीकीन अज़ाब, तारीकीन नमाज की जो सजा है मेरे हुजूर ने आंखों से मुशाहिदा कर चुके हैं। अल्लाह अकबर, फिर वो दोनों फरिश्ते कहते हैं हुजूर उस शख्स को जो आपने देखा जिसकी ज़बान और नथने जो है लोहे की सिलसिले से खींचा जा रहा था, वो शख्स कौन था? वो शख्स वो आलिम
में दिन था, या वो इंसान था जो इंसान जो है आपस में झूठ करता था, झूठी बातें बयान करता था। हाँ साहब, आज हम क्या करते हैं, जब चंद लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर एक दूसरे की गीबत करना शुरू कर देते हैं। फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ये काम कर रहा है, फला वो काम कर रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स को वो अजाब दिया जा रहा था। अब वो फरिश्ते कहते हैं, हुजूर जिस शख्स को आपने जो है उस तालाब खून के तालाब में तैरते हुए देखा, हुजूर वो कौन शख्स था? वो सूदखोर था। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे कुर्बान जाओ लोगों, सूदखोर और शराब पीने वाला शख्स था, जो शराब पीता था, सूद खाता था। ऐसे ही उसे अजाब दिया जा रहा था। फिर वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हुजूर तो तनूर जैसी तनूर जैसी जगह पे आपने मर्द और औरतों को देखा, जो जिसे अजाब दिया जा रहा था। वो औरतें और मर्द कौन थे? हुजूर वो मर्दों में वो मर्द था जो अपनी पाकीज़ा बीवियों को छोड़कर गैरों के पास जाके जिंदगी गुजारा करता था, और दूसरी औरतों को ललचाई निगाहों से देखता था। और वो औरतों में से वो औरतें थी जो औरतें अपने शोहरों को छोड़कर गैर मर्दों के पास जाके रातें बिताया करती थी। अल्लाह अकबर, ये अजाब मुझे दिया जा रहा है। अब हुजूर पूछते हैं, जो मैंने जो है एक लंबा कद वाला आदमी देखा, वो शख्स कौन था? वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हुजूर वो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम थे। अल्लाह अकबर, हुजूर पूछते हैं, उनके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कौन बच्चे थे? वो दोनों फरिश्ते कहते हैं कि हुजूर वो बच्चे थे जो बच्चे जो है बचपने में, यानी जो है कच्चा बच्चा उसी वक्त इंतकाल कर दिया, जब उसी वक्त इंतकाल हो गया, वो ऐसे बच्चे थे। अब हुजूर से सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो बच्चे जो कुफ्फार के घर पे पैदा होते हैं, काफिरों के घर पे पैदा होते हैं, और वो फितरत पे पैदा होते हैं, उसी हालत में उसकी मौत हो जाती है, तो उसका हश्र कैसा होगा? तो हुजूर फरमाते हैं, अगर कुफ्फार के बच्चे का भी इंतकाल फितरत पे होगा तो उसे भी जो है उसका हश्र हजरत इब्राहीम के साथ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है, बहुत छोड़ रहे नमाज, छोड़िए नमाज। जिस दिन ऐसी सजा मिलेगी ना, कोई बचाने वाला नहीं होगा। बड़ी आसान है नमाज छोड़ना, बहुत आसान है। और नमाजियों को फकीर समझना, जो नमाज पढ़ते हैं ना, ये नौजवान उसे बेवकूफ समझते हैं, नमाजियों को मजाक उड़ाते हैं। बहुत ऐसे नौजवान है मजाक उड़ाते हैं, मरो तब पता चलेगा क्या हश्र होगा। जब पिटाई कुटाई होगी तब पता चलेगा कि ये उलमा कर रहे थे तो हमें किस लिए कर रहे थे, हमारे फायदे के लिए कर रहे थे या हमारे नुकसान के लिए। उस दिन याद करेगा तो कहेगा कि काश उस दिन कहा मान लिया होता तो आज ये रुसवाई उठाई नहीं पड़ती, ये पिटाई और कुटाई नहीं होती हमारी कब्र पे, है ना। ये उलमा किसी अपने घर की बात नहीं कर रहे हैं, हुजूर की बात कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके सबके फायदे के लिए कर रहे हैं। इसलिए वक्त निकाल करके नमाज पढ़ा कीजिए, नमाज के दामन को मजबूती से पकड़ा कीजिए, वरना कोई बचा